हेलो एवरीवन दोस्तों, राम राम सभी को। वेलकम है आपका चुनमुन के ब्लॉग में। तो आज मैं हूँ घर पर। और अब आप बोलोगे घर पर तो सभी रहते हैं, तो मैं घर पे भी रहती हूँ, बाहर भी रहती हूँ। ठीक है, काम में तो घर का काम मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फैला हुआ है सारा काम। कोई आ जाओ, कोई देख रहा हो तो मेरे घर का काम कर देना। साइलेंट हंसी देखी किसी ने? साइलेंट हंसी कोई बोलेगा मतलब साइलेंट हंसी कैसी होती है? कोई बोलेगा कि भाई मुंह बंद है और हम चुप हैं, अंदर ही अंदर खुश हैं। वो साइलेंट हंसी नहीं होती। तो मैं बताऊँ साइलेंट हंसी कैसी होती है? देखो, साइलेंट हंसी होती है ऐसे, दांत दिख रहे हैं, आवाज़ का टपका नहीं है, ये होती साइलेंट हंसी। आ गया समझ में? आवाज़ का टपका नहीं है और दांत पूरे। तो ये होती है हमारे यहाँ साइलेंट हंसी। तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ रोटी। रोटी बना लेती हूँ, ठीक है। अरे ये कैमरा है ना, वो होना चाहिए था, क्या बोलते हैं, स्टैंड होना चाहिए था। स्टैंड मिल गया, ये रहा स्टैंड। तो अब मैं इसमें रख के बनाऊंगी रोटी। आप लोगों से बातें भी करती रहूँगी, रोटी भी बनाती रहूँगी। और रोटी बनाने के बाद मेरे को बनाना है, फिर साफ़ करना है नाज, जो मैंने धो के छत पे सुखा रखा है। उसको 3 दिन हो गए हैं सूखते सूखते। वो तो बिल्कुल कड़ंग हो गया होगा, एकदम कड़ंग हो गया होगा, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को बोलना भी नहीं आता सच में। सॉरी, एक मिनट रुकना। लो भाई, हमारा तो ये स्टैंड भी टूट गया। ये देखो, डंडी रह गई उसी में और स्टैंड आ गया बाहर। ये है मेरी किस्मत। जब मैं कुछ काम करने चलती हूँ, कुछ ना कुछ होना ही है। ये है हमारी किस्मत इतनी अच्छी। किसकी किस्मत ऐसी है कि कोई कुछ काम करने चलता है और कुछ ना कुछ होना ही है उसमें। मैं इसको मतलब बुरा नहीं मान रही हूँ, मैं इसको अच्छा मान रही हूँ कि अच्छी किस्मत, एकदम बेस्ट। ये देखो, कुछ तो काम आ रहा है ना। बड़ा नहीं हो रहा, लंबा नहीं हो रहा, तो क्या हुआ, पकड़ के दूर से तो कर सकती हूँ, ऐसे बोल सकती हूँ हेलो एवरीवन दोस्तों, राम राम सभी को, वेलकम आपका चुनमुन के ब्लॉग में। मैं बनाने जा रही हूँ, ओ सॉरी, मैं क्या क्या बोल रही, मैं बनाने जा रही हूँ अब रोटी। रोटी बनाने के बाद बनाऊंगी नाज। नाज बनाने के बाद फिर बस तो सारा काम हो ही रखा है, और कोई काम नहीं है। इसको यहाँ पे रख देती हूँ। अगर ये थोड़ा सा भी टहल गया ना तो मेरे फ़ोन का हो जाएगा सत्यानाश। अब मैं अपने फ़ोन से बहुत प्यार करती हूँ। कोई बोलेगा कि भाई ऐसा क्या है फ़ोन में, आईफोन तो है नहीं, सॉरी, ये मतलब आईफोन नहीं है, मतलब मेरे फ़ोन को ना 7वीं साल चल रही है, ये लगा लो, और अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। एक बार हुआ है इसमें, वो भी मेरी गलती की वजह से ही हुआ है थोड़ा सा। ये मेरे से नाली में गिर गया था, तो बस तभी मैंने फिर क्या किया, नाली में से हाथ डाला, निकाला, अंदर गई, बाल्टी में भरा हुआ था पानी, मैंने पूरा फ़ोन बाल्टी में डाल दिया और ऐसे धो के ले आई, कपड़े से पूछा, जल्दी जल्दी पूछ के एकदम कस के, फिर उसका जो स्पीकर वगैरह उसको सूता ऊपर की तरफ ताकि उसमें से पानी बाहर निकल जाए। झाड़ती रही उसको ऐसे ऐसे करके ताकि पानी निकल जाए। चावल रखे थे घर में, चावल में मैंने उसको दबा के रख दिया। ऐसे तो मैंने किया है। फिर मैंने उसको छत पे ले जाके धूप में रख दिया। मेरी धड़कन चल रही थी कि पता नहीं मेरा फ़ोन चलेगा भी या नहीं चलेगा, पता नहीं। सबसे पसंदीदा और सबसे प्यारा फ़ोन अभी तक का मेरा यही वाला है जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको खोना नहीं चाहती। अगर मेरे पास नया फ़ोन आ भी जाएगा ना, तब भी मैं इस फ़ोन को संभाल के रख दूँगी एकदम यहाँ पे। अब मैं बना रही हूँ रोटी। अगर किसी को खाना खाना हो तो कम एयर आ जाइए। चटनी बना रखी है मैंने, और रायता बनाएंगे। रायता, चटनी और रोटी, यही होता है देसी खाना। इससे अच्छा बेस्ट कोई खाना हो ही नहीं सकता। तो फिर आपको दिखाते जल्दी जल्दी रोटी बनाने के बाद, फिर हम आपको ऊपर लेके चलेंगे। ऊपर भी जाके थोड़ी सी गपशप लड़ाऊंगी, ऊपर जाके मतलब नाच बनाऊंगी ना, अपना टाइम पास तो करना ही है ना, कैसे भी करके।
यूट्यूब से ही सही टाइम पास हो जाता है। जब कुछ करने को नहीं मिलता ना मेरे को, तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ, कैमरा ऑन करती हूँ, फ़ोन रख देती हूँ और मैं इसी से गपशप लड़ाती रहती हूँ। सही है ना। लोग बोलते हैं कि चकला बेलन से रोटी बनाते हैं, चकला बेलन से रोटी बनाते हैं। ये देखो हम हाथ से भी रोटी बना सकते हैं, चकला बेलन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट है हम हर चीज़ में, ऐसे ही थोड़ी ना है। पता चला हवा से मेरा फ़ोन ही चला जाएगा। मैं अपने फ़ोन को पहले अच्छी सी जगह दे देती हूँ, फिर रखूँ कहाँ, उसके बाद ही बात करूँगी। पता चला मेरा रोटियों में और इन पे ध्यान गया और मेरा फ़ोन पटाख दे सी गिर गया। तो इसलिए मैं पहले अपने फ़ोन को रख लेती हूँ, क्योंकि जहाँ पे भी मैंने रख रखा है ना, ये है एक बड़ा सा पर्दा। पर्दे के सहारे मैंने फ़ोन, अगर पर्दे से हवा थोड़ी देर आई तो मेरा फ़ोन आ जाएगा, या तो इधर जाएगा, या इधर जाएगा, या इधर आ जाएगा। और ऐसा अगर हो गया, गलती से गिर गया, तो मेरी तो बज जाएगी बैंड। तो इसलिए बैंड नहीं बजवानी आती। ये बैड लैंग्वेज क्यों आ जाती है, क्यों आ जाती है। कहते हैं ना, चोर चोरी छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता, और वो कहीं ना कहीं निकल ही जाती है ऐसे ऐसे। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इंसान को ना थोड़ा सा, जब अंदर थोड़ा सा दर्द होता है ना, अंदर अंदर मतलब दिल में, दिल उल्टी साइड होता है, तो जब थोड़ा सा दर्द होता है ना तो बड़ी तकलीफ होती है। और जब वो दर्द होता है ना, तब ऐसा लगता है कि हम क्या करें। अब भाई मेरे तो ना आंसू पता नहीं कहाँ चले गए हैं, सूख गए हैं, आंसू नहीं आते। जब बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना मेरे को, तब फिर जब कोई नहीं रहेगा घर में, अदरवाइज़ किसी के सामने तो मेरी इतने से भी आंसू नहीं आते। कोई भर भर के रो रहा होगा ना, तब भी मेरे आंसू नहीं आते। मैं भी ये सोचती हूँ क्यों रो रही है। तकलीफ़ अंदर ही अंदर मेरे को होती है, बहुत होती है, लेकिन रोया नहीं जाता। पता नहीं क्यों नहीं रोया जाता, नहीं आते मेरे आंसू। अगर कोई सामने कोई किसी का कत्ल भी हो रहा होगा ना, मैं शांति से देखती रहूँगी, उसके बचाने की कोशिश करूँगी, या फिर कुछ भी करूँगी, पर रोया नहीं जाएगा। चिल्लाऊँगी, कुछ भी करूँगी, पर एक होता है ना कि रोना, पता नहीं सामने इंसान आदमी पड़ा हुआ होगा ना, कोई मतलब अंदर से दिल इतना भर गया है ना बहुत ज़्यादा कि रोया ही नहीं जाता। तो अभी पता मैंने क्या देखा, वही बता रही हूँ। अभी हमारे घर में ऐसी थोड़ी सी हो गया था कुछ, ठीक है, तो सब लोग आ रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि भाई दुख होता है तो रोते ही हैं, अच्छी बातें नहीं है, मतलब दुख होता है तो सभी रोते हैं भाई, हमारी फीलिंग्स उनसे जुड़ी हुई होती है। तो लेकिन मैं ये सोचती हूँ यार, ऐसे धीरे धीरे सभी को जाना है। आज ये चले गए हैं, कल वो चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ना दिल से इतना नहीं लगाना चाहिए कि हम उनके लिए रो के घर भर। दस्तूर है ये, तो जाना ही है सभी को। मेरे को लगता है ऐसा कि दस्तूर है ये, सबको ही जाना है, तो क्या रोना है इतनी तेज। अंदर की तकलीफ़ इतनी होती है। देखो कहीं मृत्यु होती है ना, तो मैं एक बात बोल रही हूँ, आदमी शांत बैठे रहते, उनको तकलीफ़ उनको भी है, सबको है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आदमियों को भाई उनको तकलीफ़ नहीं होती, तकलीफ़ तो उनको भी होती है, वो नहीं रोते हैं। वो मतलब इतना मजबूत होते हैं, वो नहीं रोती। एक औरत इतना नरम दिल की होती है, इतना मतलब तो वो होती है कि वो तेज तेज मतलब रोने लग जाती है। तो मेरे को ये लगता है रोना नहीं चाहिए। भगवान जब जन्म देता है तो लोग खुश होते हैं, लेकिन भगवान जब लेता है तो लोग इतना तेज तेज चिल्लाते हैं, रोते हैं। तो मेरे को लगता है कि उस पर इंसान को ना फीलिंग से जुड़ी हुई है। ये अगर सोच के हम चलेंगे कि भाई ये दस्तूर है दुनिया का, आज ये गए, कल को हमें भी जाना है, ठीक है, उस पर हम थोड़ा समझ के उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके लिए सोच सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ना रोएं तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा तेज ना रोएं, क्योंकि दिल का जो दर्द होता है ना, दुख तकलीफ़ होती है, वो रोने से ज़्यादा खतरनाक होती है, मेरा जहाँ मानना है। अब मैं नहीं रोती हूँ किसी चीज़ को लेके, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे को दुख तकलीफ़ नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो चिल्ला चिल्ला के दिखाई दे रहा है उनका रोना, और यहाँ मैं नहीं रो रही हूँ, तो मेरा कौन देख रहा है, कोई भी नहीं।
तो एक तरीके से रोता है कोई तो उसके पास 4 लोग आ जाते हैं उसको संभालने के लिए कि भाई रो रही है, चुप हो जा, ये है ना। और जो नहीं रोता है ना उसको बोल सकते हैं हाँ नॉर्मल है, ठीक है। तो मेरे पास कभी कोई ये नहीं बोलता मेरे को जल्दी से कि भाई तेरे को दुख तकलीफ है नहीं है, बिल्कुल नहीं। और पता नहीं, मेरे को नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। अब मैं रोटी बना लूँ वरना मैं ऐसी बकवास करती रहूँगी, और रोटी बना के मैं नाज ऊपर सुखाने जाऊँगी तो फिर आपसे बात करती हूँ, ठीक है। इतना मैं सॉन्ग सुन लेती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं आपसे ऊपर। नाज नाज पे, ऊपर नहीं, वहाँ नहीं, आसमान में नहीं, भगवान के पास नहीं। भाई मैं भगवान के पास नहीं बुला रही आपको, मतलब छत पे नाच सूख रहा है, रोटी बना के वहाँ जाऊँगी, वहाँ पे मिलूँगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे।